वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा ज्ञान सर का, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया था। संविधान के इस प्रस्ताव पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 281 मेंबर्स, ऑप्शन बी 284 मेंबर्स, ऑप्शन सी 287 या फिर ऑप्शन डी है 289। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 284 मेंबर्स ने साइन किया था। 427 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। सेकंड है संविधान सभा ने मई 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और देख करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट दिया गया है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत ने अपनी सदस्यता की पुष्टि की थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 1950 में चुना गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में फिर से बताना है निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है। पहला विकल्प है 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार MN रॉय द्वारा सामने रखा गया था। सेकंड है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कौन से स्टेटमेंट हैं, कौन से विकल्प हैं जो गलत दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में उस तारीख को बताना है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में उस तारीख के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को सौंपा। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल से संबंधित कथन दिए गए हैं और कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पहला कथन, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। सेकंड, इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत
दोनों सदस्य शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प सही दिया गया है, इस उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि इसमें राज्य विधानसभाओं में जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है सिंधी भाषा का 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सेकंड है 2011 के 96वें संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। कौन सा विकल्प गलत दिया गया है, इन ऑप्शंस को देख करके बताना है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ना तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना दूसरा, दोनों ही सही दिए गए हैं। तो जो भाषा से रिलेटेड अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है। सिंधी भाषा को 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा। दूसरा प्रश्न है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। 433 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आर्टिकल 124A, ऑप्शन सी आर्टिकल 127 और ऑप्शन डी आर्टिकल 129। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 124A। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दिया गया है। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है और आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। और 434 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। विकल्प देख लीजिए। पहला है आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। ऑप्शन बी आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। ऑप्शन सी आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है और ऑप्शन डी आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। बताना है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, सही मैच करके नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 58। ये गलत दिया गया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 61 में दी गई है। आर्टिकल 51 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के लिए अर्हताएं होती हैं वो दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 435 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। ऑप्शन सी आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। ऑप्शन डी आर्टिकल 83 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता दी गई है। बताइए कौन सा उत्तर सही नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 83 में जो ये दिया गया है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, ये गलत दिया गया है। आर्टिकल 83 में है संसद के सदनों की अवधि, जबकि आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताएं अर्थात अर्हताएं दी गई हैं। 436 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में विधानसभा मौजूद नहीं है। इसके अलावा दिल्ली है, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी। 437 क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में 3 पूर्वोत्तर राज्यों में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य उन राज्यों में से नहीं है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें सिक्किम नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है इसमें, ऑप्शन बी राइट है। 438 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले सारे विकल्प देख लेते हैं। इसमें सारी अनुसूची दी गई हैं और उनसे संबंधित जो विषय हैं। ऑप्शन ए पहली अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार या विस्तार का विवरण है। ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के संबंध में प्रावधान है। और ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। बताना है इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो सही दिया गया है और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, जबकि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें से अब देख लेते हैं, जैसे कि पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार या विस्तार का विवरण है। दूसरी अनुसूची में आप देखेंगे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के संबंध में प्रावधान है। और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट दिया गया है। 439 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संघ सूची का विषय है। ऑप्शन बी जनगणना संघ सूची का विषय है। ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति कर और ऑप्शन डी कृषि। ये सब संघ सूची के विषय हैं, पर बताना है कोई एक विकल्प ही इसमें से सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनगणना संघ सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर, कृषि सब राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ये नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 में आया था उसके संबंध में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, इस विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी, इस विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 दिसंबर 2019 को यह विधेयक अधिनियम बन गया था। और ऑप्शन डी है, यह विधेयक 10 जनवरी 2021 से लागू हो गया था। अब इन ऑप्शंस को देख करके बताना है कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह विधेयक 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था, ना कि 2021 से, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, पॉलिटी से रिलेटेड किसी भी फैक्ट में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको दोपहर वाली क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर वो करेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, उनको देखते रहिए, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। रिवीजन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इन क्लासेस की PDF प्राप्त करनी है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, UP PCS या RO री एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो UP पुलिस री एग्ज़ाम देने वाले हैं कांस्टेबल का, उनके लिए भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कोर्स मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है। और ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिले तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।